इंडिया के द्वारा की गई स्ट्राइक्स में कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार 5 हाई प्रोफाइल नाम यहां पर आते हैं। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि इन आतंकियों के फ्यूनरल में कौन लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, डॉक्टर उस्मान अनवर जो 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, और मलिक अहमद बैथर जो पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली के मेंबर हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के आईजी खुद आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हो। सामने जो प्रेयर्स पढ़ रहा है वो है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। इसकी ये लाइन सुनकर आपके माइंड में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई दुनिया के जितने भी इल्जाम है वो सारे हम पर ही ऐड क्यों किए जाते हैं। और ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारी आर्मी एक दहशतगर्द के साथ नमाज जनाजा अदा कैसे कर सकती है। अगर आप दुराटी की इस वीडियो को देखो तो आपको पाकिस्तान दुनिया का सबसे दहशतगर्द मुल्क लगने लगेगा और इंडिया एक पाकीज़ा और मासूम मुल्क, और दोराटी वहाँ का महान आदमी। हमें इस बात में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाफिज अब्दुल रऊफ इस पर काफी सारी वीडियोस पहले भी बनी हुई है। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, हाफिज अब्दुल रऊफ पर अमेरिका और इंडिया ने कई सारे इल्जाम लगाए हैं, वो भी सिर्फ इन्होंने सियासी सतह पर। पाकिस्तानी अदालत को तो छोड़ो, इनकी अपनी अदालतों में आज तक ये साबित भी नहीं कर पाए कि हाफिज अब्दुल रऊफ वाकई में दहशतगर्द है या फिर नहीं है। ये अपनी अदालतों में भी साबित नहीं कर पाए, ना ही इंडिया और ना ही अमेरिका। अगर किसी पर इल्जाम लगाना ही काफी है कि तुम दहशतगर्द हो तो फिर आप पर भी तो बहुत सारे इल्जाम है। लोग आपको कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तो फिर आप भी देशद्रोही हो गए, गद्दार हो गए, क्योंकि आप पर भी ऐसे कई सारे इल्जाम हैं। लेकिन तुम नहीं मानते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम नहीं हो, और यही चीज वो भी मुतालबा करते हैं। अगर इस चीज को देखा जाए तो इस तरीके से तो आप भी देशद्रोही की लिस्ट में आते हो। मैं हाफिज अब्दुल रऊफ की साइड नहीं ले रहा। जब से तुम लोगों ने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया है तब से लेकर यहाँ तक आज तक तुम उस पर कोई भी साबित नहीं कर पाए। अगर साबित नहीं कर पाए तो वो भी दहशतगर्द नहीं है, और अगर वो है तो तुम भी देशद्रोही हो, क्योंकि फिर तो कानून सबके लिए बराबर होगा ना। अगर इल्जाम तराशी से ही कोई मुल्जिम ठहराया जा सकता है तो फिर आप भी तो वही मुल्जिम ठहराए जा सकते हो। जो मेन पॉइंट आपने उठाया है कि पाकिस्तान की आर्मी उस मौलवी के साथ नमाज जनाजा अदा कर रही है, अगर इसी बात को देखा जाए तो फिर आपका पूरा का पूरा इंडिया दहशतगर्द की लिस्ट में शुमार होता है। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर मोदी तो सबसे बड़ा दहशतगर्द शुमार होता है। इस तरह जो भी मोदी को सपोर्ट करेगा या उसके साथ खड़ा होगा तो वो भी फिर दहशतगर्द। तो फिर इस तरह एक दहशतगर्द बंदा आपके कंट्री का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, जरा ये भी सोचिए। 2002 गुजरात में मुस्लिम और हिंदू के दरमियान फसादाती मोदी ने किए थे, वहाँ का वजीर आला था उस वक्त। ये 1000 लोगों की जान चली गई। किसकी वजह से चली गई? मोदी की वजह से। आपके पूरी पीढ़ी के अबू अमेरिका ने भी इस पर पाबंदी लगाई थी क्योंकि इसने 1000 लोगों की जान ली थी, दोनों के दरमियान नफरत पैदा करके। तो फिर ये भी दहशतगर्द सबसे बड़ा बनता है। आप एक कोने में बैठकर 2 बंदूक को लड़ा दो और 2 बंदे लड़ते लड़ते मर जाए तो फिर इल्जाम आप पर ही ऐड होगा ना। तो इस तरह मोदी पर भी ये इल्जाम जाता है। आप तो दहशतगर्दों के साथ एक ही प्लेट में बैठकर खाने के आदी हो। साध्वी बरगिया ठाकुर 2008 में मालीगांव बम धमाके का इल्जाम इस पर लगाया गया था और इसको कैद भी सुनाई गई थी, और जब इसकी जमानत हो गई तो आपके मोदी जी ने इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और अब ये उस पार्टी का रुकन भी है। एक दहशतगर्द को आप अपनी पार्टी में कैसे बिठा सकते?